बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो रिक्वायर्ड्स ऑफ स्टैंडर्ड टेबल है। आपने स्टैंडर्ड टेबल तो डिस्कस किया, प्रोसेस ऑफ टैबुलेशन डिस्कस किया। प्रोसेस ऑफ टैबुलेशन में हमारे पास क्या होता था कि जब आप कहते हो प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा का वर्ड यूज़ करते हो तो प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा में आपके पास डिफरेंट कैटेगरीज आ जाती हैं डेटा को प्रेजेंट करने के लिए। डेटा आपके पास क्या होता है, आप कहते हो रॉ फैक्ट्स एंड फिगर इज कॉल्ड अ डेटा। अगर आपने उसको इस फॉर्म में लाना है कि वो आपके पास एक अरेंज फॉर्म में आ जाए, आपने डेटा को प्रेजेंट कैसे करना है, प्रेजेंटेशन आपके पास बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो हम उसमें प्रोसेस हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन, टैबुलेशन, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, स्टैम्प एंड लीव। अब टैबुलेशन में हम यूज़ करते थे टेबल। जब आप रोज एंड कॉलम्स में अपने डेटा को डिस्क्राइब करते हो, दैट इज कॉल्ड द मेथड ऑफ द टैबुलेशन, एंड टैबुलेशन में आप टेबल यूज़ करते हो। अब कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं, रिक्वायर्ड्स ऑफ स्टैंडर्ड टेबल्स क्या हैं, ये हमने डिस्कस करना कि अगर आपके पास टेबल अच्छा होना चाहिए, स्टैंडर्ड टेबल होना चाहिए, उसका एक मियार होना चाहिए, तो आपने किन किन चीज़ों को फॉलो करना है और कौन कौन से वो प्रिंसिपल्स हैं, कौन कौन से वो रूल्स हैं। अगर वो फॉलो करता है टेबल तो हम उसको कहते हैं इट्स अ स्टैंडर्ड टेबल। तो आज हम वो रूल्स पढ़ेंगे, वो हम रिक्वायरमेंट्स पढ़ेंगे जो कि स्टैंडर्ड टेबल के लिए होना ज़रूरी हैं, और ये भी हमारे पास प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा में जो है आपके पास आ जाता है टॉपिक। अब स्टूडेंट, स्टैंडर्ड टेबल की जब आप बात कर रहे हो तो आप कहते हो कि हमारे पास सम ऑफ द मेन रिक्वायर्ड्स ऑफ द स्टैंडर्ड टेबल होता है, जिसमें हम डिस्कस करते हैं पॉइंट 1। हम कहते हैं इट शुड बी सूटेबल फॉर द पर्पस। सूटेबल फॉर द पर्पस, ये हमारे पास क्या होना चाहिए, सूटेबल फॉर पर्पस। जो आपका पर्पस है उस पर सूट करना चाहिए जो भी आप टेबल बना रहे हो। जब आप स्टैंडर्ड टेबल की बात कर रहे हो तो यू मस्ट हैव द पर्पस, आपके पास कोई ना कोई पर्पस गिवन होगा दैट यू आर मेकिंग द स्टैंडर्ड टेबल, तभी तो आप स्टैंडर्ड टेबल बना रहे हो। तो आपके पास जो भी आप टेबल बना रहे हो इट मस्ट बी सूटेबल फॉर द पर्पस। जो आपका पर्पस है उसके लिए सूटेबल हो, उस पर सूट करना चाहिए। दैट इज़ द फर्स्ट रिक्वायरमेंट्स ऑफ द स्टैंडर्ड टेबल। सेकेंड, हम बढ़ते हैं कि हमारे पास कंप्लीटनेस ऑफ द टेबल इज़ नेसेसरी। टेबल हमारे पास कंप्लीट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। कंप्लीटनेस जो हमारे पास आ जाती है इज़ नेसेसरी है, वो ज़रूरी है। आपके पास जो भी टेबल गिवन है, आपने अगर स्टैंडर्ड टेबल बनाना है यू मस्ट इंक्लूड ऑल द डेटा, और उसे कंप्लीट करोगे, फुल कंप्लीटनेस होना एंड क्लियरली होना, उसको क्लैरिफाई होना, ये हमारे पास क्या आ जाता है, इसका रिक्वायरमेंट्स ऑफ द स्टैंडर्ड टेबल में आपके पास इंक्लूड हो जाते हैं। इसी तरह हम थर्ड स्टेप अगर आप कहते हो तो आप कहते हो टेबल शुड बी एडिक्वेट साइज़। हमारे पास जो साइज़ होना चाहिए वो आपके पास मुनासिब होना चाहिए। मैंने आपको पहले भी स्टूडेंट बताया था कि ना तो टेबल का साइज़ इतना ज़्यादा लार्ज हो कि देखिए हमारा मकसद क्या होता है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा में। जब हम टैबुलेशन फॉर्म में डेटा को लाते हैं तो मेन पर्पज़ हमारा क्या होता है, एम क्या होता है। हमारा एम ये होता है कि जो आपके पास रॉ फैक्ट्स एंड फिगर हैं उसको आप एक मुनासिब फॉर्म में और लिमिटेड फॉर्म में ले आओ जो कि ईजिली अंडरस्टैंडेबल हो जाए। तो जो हमने साइज़ सेलेक्ट करना है वो आपके पास एडिक्वेट साइज़ होना चाहिए, ना तो इतना ज़्यादा लार्ज हो कि आप फिर से वही प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा के लिए वर्क करना शुरू कर दो, ना ही इतना स्मॉल साइज़ हो कि आपको कुछ डेटा की वैल्यूज़ की समझ ही ना आए, कि आपके वो वही खिचमिच बन जाए तो फिर फ़ायदा तो कोई नहीं है। तो स्टैंडर्ड टेबल में जो आपके पास थर्ड पॉइंट होना चाहिए वो होना चाहिए कि हमारे पास टेबल का जो साइज़ है, टेबल शुड बी एडिक्वेट साइज़, वो एक मुनासिब साइज़ हमें चूज़ करना होता है फॉर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द स्टैंडर्ड टेबल के। 4 हम कहते हैं यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट शुड बी स्पेसिफाइड। जो यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट है, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट शुड बी स्पेसिफाइड। जो आपके पास यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट है वो स्पेसिफाइड होने चाहिए। अच्छा स्टूडेंट, आप जब भी टेबल बनाते हो तो यू मस्ट मेक द रोज एंड कॉलम्स। आप मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में भी बताए हुए, टेबल बना के भी बताए हुए, मेन पार्ट्स ऑफ द टेबल भी बताए हुए, जो कि आप कह सकते हो टाइटल होता है हमारे पास, प्रीफेटरी नोट, सोर्स नोट, बॉडी, स्टब एंड कैप्शन, ये दीज आर द मेन पार्ट्स ऑफ द टेबल। तो हम कहते हैं जब हमने इन पार्ट्स को मेन, जब हम स्टब या कैप्शंस बना रहे होते हैं, मतलब जो हम हेडिंग्स दे रहे होते हैं फॉर द रोज एंड कॉलम्स के लिए, वो यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट शुड बी स्पेसिफाइड होने चाहिए। आपके यूनिट्स जो आप यूज़ कर रहे हो अपने डेटा के लिए वो आपके पास स्पेसिफाइड होने चाहिए। फिफ्थ पॉइंट कहते हैं कि लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ एन आइटम होना चाहिए। जो लॉजिकल अरेंजमेंट
ऑफ आइटम्स। देखिए आपके पास डेटा गिवन होगा, आपने अपने डेटा को ऑब्जर्व करना है, फिर आपने लॉजिक देना है, लॉजिकली अरेंजमेंट, अपने डेटा को अरेंज ऐसे करना है जिसमें आपके पास कोई ना कोई लॉजिक मस्ट होना चाहिए। अब आप टेबल में जब भी अपने डेटा को प्रेजेंट करते हो तो आप क्या करते हो कि सिमिलैरिटी एंड डिससिमिलैरिटी पॉइंट्स जो होते हैं वो आपके पास नुमायाँ हो जाते हैं। एंड इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट मस्ट बी राइट द फर्स्ट ऑन द टेबल। ठीक है, आप जो टेबल में जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, वो आप सबसे पहले लिख रहे होते हो। उसका फ़ायदा क्या होता है कि इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स आपके पास क्या हो जाते हैं, नुमायाँ हो जाते हैं। तो लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ आइटम्स जो है इट मस्ट बी नेसेसरी फॉर द स्टैंडर्ड टेबल। देन 6 पॉइंट अगर आप जाते हो लास्ट पॉइंट, तो टोटल एंड सब टोटल मस्ट बी गिवन। टोटल्स एंड सब टोटल्स मस्ट बी गिवन। अब स्टूडेंट टोटल एंड सब टोटल, जब आप पॉपुलेशन को, फॉर एग्जांपल अगर आपने स्टैंडर्ड टेबल बनाना है, पॉपुलेशन ऑफ द आप पाकिस्तान ले रहे हो और डिफरेंट सिटीज़ को आप रोज एंड कॉलम्स में डिवाइड कर रहे हो, तो आपने जो सिटीज़ हैं उनके टोटल्स तो लिए हैं, सब टोटल्स तो लिए हैं। इसमें आपने ग्रैंड टोटल भी लेना होता है, टोटल पॉपुलेशंस के। तो जो भी आप वैल्यूज़ ले रहे हो, जो भी आप डेटा इंक्लूड कर रहे हो, उनके जो टोटल्स और सब टोटल्स हैं वो आपने मस्ट लिखनी है। तो देयर इज द 6 पॉइंट्स फॉर द स्टैंडर्ड टेबल के लिए, ये रिक्वायर्ड्स ऑफ द स्टैंडर्ड टेबल हैं जो कि आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और आई होप स्टूडेंट आपको इनकी समझ भी आई होगी। अगर आपको फिर भी किसी किस्म की कन्फ्यूजन है या कहीं से समझ नहीं आई, आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।